तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के इस छठे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर 05 चेक करेंगे और इसमें हम लोग मिक्सचर या इम्प्योर सब्सटेंस पढ़ेंगे। तो फिर कॉपी और पेन निकालिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। पिछले कुछ वीडियो में 01, 02, 03, 04 में हमने प्योर सब्सटेंस का पूरा क्लासिफिकेशन किया। अंतिम वीडियो में हमने एसिड बेस सॉल्ट चेक किया, तो बेसिस सॉल्ट चेक किया हमने, जिसमें क्लासिफिकेशन वगैरह सारा हमने कराया और इसमें हम लोग मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंस करेंगे। क्लियर है? चलिए, ये मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर का मतलब आपने मिक्सचर देखा होगा, जो खाते हैं उसमें कई तरीके के पार्टिकल होते हैं, एक लाल, एक हरा, एक ब्लू, है ना, एक पीला, ऐसे कलर के पार्टिकल होते हैं। तो एक दूसरे को क्या किया गया है, मिक्स करके और तब उसको तैयार किया गया। तो मिक्सचर वही होता है। जनरली हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन कर देते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे कि द सब्सटेंस या कहेंगे कि द इम्प्योर सब्सटेंस, या ऐसे कह सकते हैं द सब्सटेंस विच इज मेड फ्रॉम mixing of two or more element or compound in any ratio, किसी भी रेशियो मिला दिया जाता है। ये तो फिक्स नहीं होता भाई कि उस मिक्सचर में जो हम लोग खाते हैं, जैसे हल्दीराम का हो गया या किसी भी का, तो उसमें ये तो फिक्स नहीं होता कि पीला वाला पार्टिकल 10 है तो 10 ही रहेगा, अगले पैकेट में भी 10 ही रहेगा, वो 12 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, तो फिक्स नहीं रहता। तो हमने क्या लिखा है कि वैसे सब्सटेंस जो किसी भी रेशियो में 2 या 2 से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड के मिक्सिंग से बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मिक्सचर या इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे एयर आपने देखा होगा, एयर का मतलब क्या? नाइट्रोजन जो होते हैं ये 78%, फिर ऑक्सीजन जो होते हैं ये 21 यानी 21%, फिर उसी तरीके से आगे बढ़े तो ऑर्गन 0.094%, है ना, उसी तरीके से CO2 0.03%, एटमॉस्फेरिक जो CO2 ये हैं ये 0.04% हो चुके हैं। तो ये एयर मिक्सचर है नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, ऑर्गन का और कार्बन डाइऑक्साइड का और अन्य गैसों का। उसी तरीके से आपने सीमेंट बालू मकान बनाते हुए देखा, तो सीमेंट और बालू एक रेशियो नहीं होता, एक छेटी से वो लोग नापते हैं, टोकरी से। तो टोकरी से अगर नापते हैं तो हो सकता है कि 2-4 10 ग्राम या 1 केजी ज्यादा भी हो जाए, अगले में पिछले में थोड़ा कम भी हो जाए, तो ये मिक्सचर ही है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? सीमेंट प्लस सैंड, ये क्या है? मिक्सचर है। इसी तरीके से हल्दीराम लिख देते हैं, आप जल्दी समझ जाएंगे। हल्दीराम मिक्सचर आप जल्दी समझ जाएंगे। उसी तरीके से अगर हम लोग वाटर और प्लस चीनी यानी शुगर मिला दें तो ये भी एक क्या है? मिक्सचर है ना। अगर इसी तरीके से बारूद की बात कर ले, एक्सप्लोसिव जिसको कहते हैं, एक्सप्लोसिव, तो ये भी क्या है? एक मिक्सचर है। वो सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट और कोक को मिला करके बनाया जाता है, तो ये क्या है? मिक्सचर है। अब सवाल ये है कि मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं भाई? तो मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? मिक्सचर जो होते हैं, ध्यान से सुनना, मिक्सचर जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक को हम लोग होमोजेनस मिक्सचर क्या कहते हैं? होमोजेनस मिक्सचर, और दूसरे को हम लोग हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। दूसरे को हम लोग हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। अब ये होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं? होमोजेनस मिक्सचर जो होते हैं ये ना, इनके जो कंपोनेंट होते हैं, अगर 2 कंपोनेंट मिला दिए जाएं, ध्यान से सुनना, अगर 2 कंपोनेंट मिला दिए जाएं तो उनके जो कंपोनेंट होते हैं एक दूसरे में सॉल्युबल होते हैं।
उनका जो कलर होता है बिल्कुल एक दिखता है, उसके उनके सॉल्यूशन का या उनके मिक्सचर का जो कलर दिखता है वो बिल्कुल एक दिखता है। जैसे अगर मान के चले हम लोग कि हमने वाटर और शुगर ऐड किया तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो बिल्कुल एक कलर का दिखता है। उसी तरीके से हमने अगर वाटर और ग्लूकोज हमने ऐड किया तो उनका कलर एक दिखता है। अगर हमने वाटर और NaCl ऐड किया उनका कलर एक दिखता है। अगर हमने वाटर और पुनः ग्लूकोज के बाद मान के चलिए सुक्रोज, तो हमने शुगर तो ऐड कर ही दिया है, इसके बाद और क्या ऐड कर दे, चलो दूसरा एग्जांपल हम बाद में ले लेंगे। तो अगर ये सारे के सारे H2O शुगर, H2O ग्लूकोज, H2O NaCl हम ऐड करें तो जो मिक्सचर तैयार होगा उसको होमोजेनस मिक्सचर कहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो पूरा मिक्सचर दिखता है वो बिल्कुल एक कलर का दिखता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं? हेट्रोजेनस वैसे मिक्सचर होते हैं जिसमें हेट्रो पार्टिकल होते हैं, मतलब होमो का मतलब सेम और हेट्रो का मतलब डिफरेंट डिफरेंट। तो मिक्सचर या वैसा मिक्सचर, ऐसे कह लो वैसा मिक्सचर जिसके जो पार्टिकल है वो होमो दिखते हैं। होमो मतलब सेम सेम दिखते हैं, डिफरेंट नहीं दिखते, लाल पीले काले ऐसे नहीं दिखते, सेम दिखेंगे, काले तो काले, लाल तो लाल, व्हाइट तो व्हाइट। लेकिन हेट्रो में क्या होता है, ये डिफरेंट पार्टिकल दिखते हैं। जैसे आपने क्या किया, शुगर डाला प्लस आपने उसमें दाल डाल दिया, है ना, पल्स डाल दिया, तो पल्स के पार्टिकल अलग दिखेंगे, शुगर के पार्टिकल अलग दिखेंगे। उसी तरीके से आपने शुगर और सॉल्ट डाला, है ना, ये दोनों पार्टिकल अलग अलग दिखेंगे। शुगर के क्रिस्टल बड़े दिखेंगे, सॉल्ट के क्रिस्टल छोटे दिखेंगे। इसी तरीके से अगर आपने सीमेंट, क्या सीमेंट और आपने पत्थर डाला, रॉक डाला, तो रॉक के पार्टिकल अलग दिखेंगे, सीमेंट के पार्टिकल अलग दिखेंगे। बात क्लियर हुई? यहां आप एक और एग्जांपल एयर का लिख सकते हैं। एयर अगर प्योर हो, प्योर एयर हम लिख सकते हैं। नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, यहां हम लिख देते हैं, नहीं दिख रहा है तो यहां लिख देते हैं। एयर जो है अगर प्योर एयर हो, कैसा, प्योर एयर हो, तो वो भी कैसा, एक होमोजेनस मिक्सचर है। कैसा है? क्योंकि होमोजेनस मिक्सचर है, क्योंकि जो एयर दिखते हैं अगर प्योर फॉर्म में हो तो बिल्कुल साफ दिखते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं एयर लाल दिखे, कहीं पीला दिखे, कहीं हरा दिखे, ऐसा तो नहीं होता। तो ये होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर है। और सबसे मजे की बात यह है कि होमोजेनस मिक्सचर को ना सॉल्यूशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो चलिए इसको नोट करिए, इसके बाद सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखिए जरा ध्यान से, सॉल्यूशन क्या होते हैं? दो या दो से अधिक होमोजेनस मिक्सचर। अभी हमने क्या देखा? होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर के दो या दो से अधिक होमोजेनस, दो या दो से अधिक कंपोनेंट के होमोजेनस मिक्सचर को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। अब सवाल यह है कि सॉल्यूशन कितने टाइप के हैं। कुछ एग्जांपल्स पहले लिख देते हैं। जैसे हमने देखा एयर, ये एक होमोजेनस मिक्सचर है क्योंकि कंपोनेंट जो दिखते हैं वो सेम दिखते हैं। उसके बाद हमने अभी देखा शरबत यानी H2O और प्लस उसके बाद क्या, शुगर। इसी तरीके से H2O और प्लस NaCl, ये सब के सब क्या है? होमोजेनस मिक्सचर अर्थात सॉल्यूशन है। अब सवाल ये है कि ये कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन जो होते हैं ये मेनली 3 टाइप के होते हैं और 4 टाइप के भी कह सकते हैं, लेकिन मेनली 3 टाइप के। कंपोनेंट की संख्या के आधार पर, नंबर ऑफ कंपोनेंट, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट की संख्या के आधार पर जो सॉल्यूशन होते हैं उसमें पहला है आपका बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं भाई? बाइनरी सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। वैसा सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट मौजूद हो, यानी 2 कंपोनेंट मौजूद हो, उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। जिसमें कितने? 2 कंपोनेंट मौजूद हो। कितने कंपोनेंट? 2 कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब संघटक यानी घटक यानी पदार्थ या तत्व या यौगिक जो कह लो।
अब देखो जरा, जैसे अभी हमने शरबत लिखा, तो शरबत क्या है, H2O और शुगर का क्या है, मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है, सॉल्यूशन है। तो इसमें कंपोनेंट कितने भाई, 2, तो इसलिए ये कैसा सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट है टर्नरी सॉल्यूशन। कैसा, टर्नरी सॉल्यूशन, बाइनरी के बाद टर्नरी सॉल्यूशन, ध्यान देना, बाइनरी के बाद कैसा सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन। तो टर्नरी सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट होते हैं, ध्यान से देखना। तो 3 कंपोनेंट का मतलब, जैसे मान के चलो हमने H2O ऐड किया प्लस शुगर ऐड किया प्लस NaCl ऐड किया। क्लियर है। तो ऐसे सॉल्यूशन क्या होंगे, टर्नरी सॉल्यूशन होंगे। अच्छा, और तीसरे की अगर बात करें तो तीसरा होता है क्वाटरनरी। कैसा, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिसमें 4 कंपोनेंट मौजूद हो। कितने कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट मौजूद हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम H2O, शुगर है ना, प्लस NaCl प्लस कॉफी सब डाल दें, सब डाल दें, ठीक है, कॉफी, सब सारी चीजें डाल दें, तो ये चारों कंपोनेंट आपस में मिलकर के टर्नरी सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। क्लियर है। तो इसके आगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमने आपको बता दिया, होमोजीनियस मिक्सचर के टाइप हो गए। और अब बताइए, नोट करिए पहले, और नोट करने के बाद अब बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो नेक्स्ट हम जब मोल कॉन्सेप्ट वगैरह खत्म कर लेंगे तो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन टर्म स्टार्ट होगा, जिसमें नॉर्मलिटी, मोलालिटी, मोलारिटी, इन सारी चीज़ों को हम वहाँ डिस्कस करेंगे, तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको और बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।